Good morning. Today topic is ASK modulation. Full form of ASK is amplitude shift key modulation. हम जानते हैं कि मॉड्यूलेशन क्या होता है. मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन होती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरियर सिग्नल इज चेंज इन अकॉर्डेंस टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक. किसी भी सिग्नल की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो मेन, एम्पलीट्यूड, फेज और फ्रीक्वेंसी. किसी भी सिग्नल की जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो होती हैं एम्पलीट्यूड, फेज और फ्रीक्वेंसी. अगर किसी भी कैरियर सिग्नल के चेंज होता है एम्पलीट्यूड तो वो हो जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. अगर फेज चेंज होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के कॉरस्पॉन्डिंग तो फेज मॉड्यूलेशन, और सिमिलरली फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. ये जो है वो एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं. AM, FM and PM modulation. Now we read about the ASK modulation. Here A means amplitude, S means shift and K means key. Now in the name is amplitude, so in ASK modulation the amplitude of carrier signal is changed according to the binary data. How to generate a ASK signal? Here we draw a diagram. Binary input data जिसको डिनोट किया गया है MT से, एक लोकल ऑक्सीलेटर जिसको डिनोट किया है CT जो कि कैरियर सिग्नल का काम करेगा, AC cos ओमेगा CT. यह है प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर जिसका काम जो बाइनरी डेटा है और जो लोकल ऑक्सीलेटर जो कैरियर सिग्नल है इसके प्रोडक्ट से जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, ASK सिग्नल. हेयर बाइनरीज, वी नो द बाइनरीज आर 1 and 0, या तो 0 और 1 के फॉर्म में होगा बाइनरी ऑलवेज. So the output for binary 1 and 0. Now the output of ASK generation is product is ST equals to MT CT and carrier signal is AC cos omega CT. When the input data, अगर जो इनपुट डेटा है वो MT की वैल्यू अगर 1 है तो आउटपुट इज AC cos ओमेगा CT. MT की जगह पे 1 पुट करने पे जो आउटपुट आया वो AC cos ओमेगा CT. सिमिलरली व्हेन इनपुट डेटा इज 0 देन आउटपुट इज 0 फॉर बाइनरी. इसी से अगर कोई बाइनरी इनपुट डेटा कंटिन्यूसली आता है तो आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं अपन ST इक्वल्स टू S1T फॉर लॉजिक 1. सिमिलरली फॉर S2 इक्वल्स टू फॉर लॉजिक 2. फॉर लॉजिक 0 के लिए S2 इक्वल्स S2 सिग्नल मिलेगा. ASK मॉड्यूलेशन को ऑन ऑफ की मॉड्यूलेशन भी कहते हैं. जैसे ऑन ऑफ की का मीनिंग हुआ कि जब 1 दे रहे हैं तो सिग्नल जा रहा है इसलिए उसको ऑन कहा है, और 0 पर जो सिग्नल है वो ऑफ है, इसीलिए ASK मॉड्यूलेशन को ऑन ऑफ की मॉड्यूलेशन या ओके मॉड्यूलेशन भी कहते हैं. Now we draw a waveform
of ASK modulation. Consider a binary signal. Binary data is 1 0 1 0 1 1. We represent this signal in pulse form for 1 0 1 0 1 0. Now the carrier signal is AC cos omega c. We draw a pulse, we draw a signal is carrier signal. Now we know that the output of ASK is MT dot CT equals to output of ASK signal is ST. Now the product of these two signals, we get signal when binary input is 0, then product with carrier signal, then the output is 0. Similarly for 1 binary signal, carrier signal is same, the output is this. Similarly process is further future. Now one question is, draw a ASK modulation waveform for binary signal 0 1 0 0 1 0 1 0 1. Given message signal is 0 1 0 0 1 0 1 1. We draw a pulse form message signal and carrier signal is this. Now the message signal is 0, then the output is 0. When message signal is 1, carrier signal this, then the output is carrier signal. We get a message signal for 1. Similarly again 0 0. In this case this carrier signal product with this and we get the no waveform. Similarly 1 and this product we get a sinusoidal signal for. Similarly further process is same and we get a waveform of ASK modulation waveform. Modulation waveform. In this modulation we read about how to ASK modulation generate. Now we recall the topic. The definition of ASK is कैरेक्टरिस्टिक में जो है कैरियर का वो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होगा बाइनरी डेटा के अकॉर्डिंगली, इसलिए इसको कहा गया है ASK मॉड्यूलेशन. जनरेशन ऑफ ASK, उसके लिए एक मैसेज सिग्नल जो है वो किस फॉर्म में होगा? डिजिटल फॉर्म में, मीन्स 10110 या बाइनरी फॉर्म जिसको कहते हैं उसमें होता है. उसको प्रोडक्ट करते हैं लोकल ऑक्सीलेटर से, जिससे आपका जो ASK सिग्नल प्राप्त होता है. उसके बाद में वेव फॉर्म में हमने देखा कि कोई भी अगर बाइनरी सिग्नल दिया हो और कैरियर सिग्नल है, उनका प्रोडक्ट से जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा? ASK मॉड्यूलेशन वेव फॉर्म. थैंक यू.